इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, कौन से रेशियो होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको स्टडी कराएंगे, फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, तो मैं आपको सबसे पहले यूज बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज, कोई भी आप नीचे खड़े हुए हैं, कोई भी बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसको आप टॉप को देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस कैसे नापी जाए, कैसे मेजर की जाए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमें हाइट फाइंड करनी है, और एंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो उससे हमें हाइट फाइंड हो जाएगी, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कोई भी रिवर है, आप खड़े हुए हैं दूर, ठीक है ना, किसी ब्रिज पर, तो हम कैसे उसकी वाइड यानी कितनी चौड़ी है, कितनी उसकी ब्रेथ है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं, उसमें उसमें बेस को हमें फाइंड करना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक वो पार्ट है जो रिलेशन बताता है ट्रायंगल के साइड और एंगल में। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। तो ये सारी चीजें किस में आती है? एक ट्रायंगल में आती हैं। तो याद रखना, आप एक ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल ही इसमें बनाना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज डेट एक आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री। अब आप देखना, थीटा हमने A पर लिया है, A वर्टेक्स पर लिया है। थीटा एंगल, थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। थीटा के सामने वाली जो साइड है ना BC, वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा तो वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। अब थीटा के साथ में जो लगी हुई साइड एडिसेंट साइड कहलाती है, वो बेस हो गया AB। तो इस तरह से यदि अगर थीटा आपका C एंगल पर आ जाए तो क्या होगा? तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता। कैसे? अब थीटा के सामने वाली जो साइड है AB, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एडिसेंट साइड BC हो गई जिसे बेस बोला जाएगा, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसमें यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम की। कैसे यूज होता है कि 2 साइड गिवन है ट्रायंगल की, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि P² + B² = H², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका यूज होगा। कोई भी 2 साइड दी होंगी, जिस समय हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 साइड गिवन होंगी, अब थर्ड साइड को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका स्टडी हम 4 पार्ट में करेंगे। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 रेशियो होते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया जिसमें ABC ट्रायंगल के वर्टेक्स हो गए, अब थीटा एक्यूट एंगल हो गया, B 90 डिग्री हो गया। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसमें रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का, इसमें रेशियो क्या होगा, जो साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो लिखना एक PBP/HHB। एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोला। इसमें बच्चों को याद करने के, स्टूडेंट को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो हमने क्या करा, उसमें ऑर्डर में ही लिखना है, जो मैंने ऑर्डर बताया है ना, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसी रेशियो में हमने लिख लिया। अब साइन थीटा = क्या हो रहा है? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा = हो रहा है B/H। टेन थीटा = P/B। कॉट थीटा = B/P। सेक थीटा = H/B। कोसेक थीटा = H/P।
पी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे इनका साइड ट्राइंगल की साइड से क्या रिलेशन है ये हमने आपको बताया, इसमें क्लियर हो गया। अगला टॉपिक यानी कि नेक्स्ट नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज होगा आपका। तो हमने एक टेबल बनाई इसमें, जैसे tan थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, किस किस की वैल्यू, जिन्हें थीटा कह लिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी आपका 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही आता है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऊपर देखना, हमने लिखा नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर हमने लिख लिए और 4 से ही हर नंबर को डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर रूट लगा दिया। तो देखो 0/4 क्या होता है, 0 हो जाता है। अब रूट के अंदर 1/4 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का होता है 2, तो आ गया 1/2। अब 2/4 के लिए पहले कैंसिल कर लेते हैं, 1/√2 बचेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है ना, 2 का रूट 2 ही रहेगा। इसी तरह से √3/4 दे रखा है रूट के अंदर, तो √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट यहाँ पर 4 का तो 2 हो जाएगा, तो √3/2। नेक्स्ट आगे क्या है 4/4, तो 4/4 को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये सारी वैल्यू जो निकल के आई वो साइन थीटा की रो में हम फिलअप कर देंगे, जैसे 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू फिलअप होगी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम रिवर्स कर देंगे, जो 90 डिग्री वाली वैल्यू उसको 0 पर ले आइए, बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए, तो फिर हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये कॉस की वाली रो फिलअप हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू थी उनको डिवाइड करते चले जाइए आप, जैसे 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा और 1/√2 अपॉन में 1/√2 इसको डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। √3/2 और 1/2 को डिवाइड किया तो √3 बचेगा और 1/0। याद रखना 0 कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। इसी तरह से हमारा टेन थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई, 10 वाली रो कंप्लीट हो गई और कॉट की रो को कंप्लीट किया जाएगा, तो रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन को पहले ले आइए, फिर √3, फिर 1, 1/√3 0, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, जो कॉस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, जो कॉस की वैल्यू जो दे रखी है टेबल में उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, जैसे 1/1 1 हो जाएगा, √3/2 को 2/√3 कर सकते हैं, 1/√2 को √2/1 यानी √2 ही लिख सकते हैं, और 1/2 के लिए 2/1 यानी 2। अब 0 को रेसिप्रोकल कराओ तो 1/0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन। तो सेक थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई, सेक में कंप्लीट होगी। कोसेक की वैल्यू चाहिए तो रिवर्स कर देंगे, नॉट डिफाइन 2, √2, 2/√3 और 1। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसको लर्न करने के लिए ये टेबल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है थर्ड वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आपने देखा होगा, अगर किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसा देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसका एक और ट्रिक हम बताते हैं, जैसे कि एक डायग्राम हमने बनाया, उसमें हमने 6 साइड हैं, इसमें साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा लेफ्ट साइड की तरफ लिखा, कॉस थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा राइट साइड की तरफ लिखा। अब देखना साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया, फोर्थ पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटी जितनी भी होती हैं इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर में।
तो कौन कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज होंगी, कैसे याद करनी है? देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, 6 आइडेंटिटी लिख लीजिए पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखना, साइन थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा? कोसेक थीटा के। और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 कॉस थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फार्मूला होगा साइन थीटा पान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा पान साइन थीटा। तो इस तरह से और भी आइडेंटिटी हैं जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक और डायग्राम से मैं कुछ आइडेंटिटी को बनाना सिखा रहा हूं। जैसे हमने वही डायग्राम जो पीछे बनाया था वही डायग्राम बनाएंगे। 6 साइड ले लीजिए, आप हेक्सागन बना लीजिए, जिसमें साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, और कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को राइट साइड में ले लीजिए। अब आप देखना कैसे फार्मूला बनेगा। एक रो दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हम बहुत सारी बना सकते हैं इससे। और दूसरा एक और ट्रिक देखना, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बीच में क्या आ रहा है साइन थीटा लिख दिया हमने, और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, जो बीच में इन दोनों के क्या आ रहा है कॉस थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, इसके बीच में कॉट और सेक के बीच में देखिए कोसेक आ रहा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इनके बीच में सेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं, इस एक डायग्राम के थ्रू हम बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।